फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का बहुत बड़ा सर्कुलर बाहर आया है, जिसने काफी सारे एक्सटेंशंस दिए हैं, जिसके लिए काफी लोग इंतजार कर रहे थे। लॉकडाउन का सिचुएशन ऐसा बुरी तरह से चल रहा है कि लोगों को घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। और सरकार भी यही कोशिश कर रही है कि जितना हो सके लोगों को घर में रह जाए। कंप्लायंसेस सर पे थे, लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि कंप्लायंस करे कि घर के अंदर रहे कि क्या करे। तो इसके चलते अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने ये सर्कुलर निकाला है, जिसमें उसने एक्सटेंशन ग्रांट किया है। चलिए देखते हैं कौन से एक्सटेंशंस आए हैं इस सर्कुलर के अंदर। फर्स्टली, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसे हम एसएफटी भी कहते हैं, जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, जैसे अगर आपने डिपॉजिट्स लिया है या फिर लोन्स है या आपकी शेयर होल्डिंग है या फिर अपने पास शेयर कैपिटल आया है स्पेसिफाइड अमाउंट के ऊपर, आपको एसएफटी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फाइल करना पड़ता है, जिसकी लास्ट ड्यू डेट थी 31 मई 2021, यानी कि एग्जैक्टली हमारे 11 दिन बाद। अब ये डेट को एक्सटेंड करके 30 जून 2021 कर दिया है, यानी कि एग्जैक्टली एक महीने का समय और दिया है। सेकेंड, स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट अंडर रूल 114G, ये स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस को रिपोर्ट्स देनी पड़ती हैं अपनी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर, जिसका पहले ड्यू डेट फॉर द कैलेंडर ईयर 2020 was 31 मई 2021। अब इसे एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया है। यहां पर भी उन्होंने एक महीना एक्सटेंड कर दिया है। सेम वे, स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, यानी कि आपकी टीडीएस रिटर्न जो आप लास्ट क्वार्टर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भरने वाले थे, यानी कि जैन 21 टू मार्च 21, जिसके पहले ड्यू डेट 31 मई थी, अब वो ड्यू डेट नया चेंज होकर 30 जून 2021 हो चुका है। टैक्स डिडक्ट करने के बाद आपको रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती है एंड एज पर द लॉ आपको फॉर्म 16 देना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज को। इनिशियली ये ड्यू डेट 15 जून थी, कंसिडरिंग कि 31 मई तक आप रिटर्न फाइल कर दोगे और 15 जून तक आपको ये टीडीएस सर्टिफिकेट्स अपने एम्प्लॉयज को देना है। अब क्योंकि ये इनिशियल ड्यू डेट यानी कि टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट ही एक्सटेंड कर दी है, ऑटोमेटिकली ये ड्यू डेट को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी कि 30 जून से 15 दिन यानी कि 15 जुलाई तक अब सभी एम्प्लॉयज को अपने टीडीएस सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट एक्सटेंशन है टीडीएस और टीसीएस बुक एडजस्टमेंट्स में, यानी कि जहां पर कैश में टीडीएस पे करना अलाउड है और लेटर ऑन ऑफिसर जाके वो ऐसे एडजस्ट करते हैं। ये स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए ही एप्लीकेबल है। जहां इनिशियली वो ड्यू डेट थी 15 जून, इसमें उन्होंने 15 डेज का और एक्सटेंशन दिया है और उसे एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया है। Next extension goes for statement of deduction of tax for contributions paid by the trustees to an approved superannuation fund। इसके लिए आपकी अलग टीडीएस रिटर्न्स होती थी और वो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आपको ईयरली फाइल करनी होती थी, जहां वो पहले 31 मई को है करनी थी, वो अब 30 जून पे आ गई है। तो दोस्तों, अगर आप देखोगे तो काफी सारे एक्सटेंशंस जिसके पहले कंप्लायंसेस आपको 31 मई को करने थे, उसे 30 जून कर दिया है। एंड अकॉर्डिंगली जब आपका एक कंप्लायंस शिफ्ट हुआ है, उससे कनेक्टेड जो सेकंड है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि आपको फॉर्म 16 देना है, उससे भी एक्सटेंशन उतना ही पीरियड का मिल गया है जहां पहले था वो। मोटा मोटी गवर्नमेंट ने हर एक ड्यू डेट जो आपकी 31 मई को फॉलो हो रही थी, उसे 30 जून कर दिया है। इन्वेस्टमेंट्स जो आपको इनकम पेड और क्रेडिट का 64D में और 64C में स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस को देना पड़ता था, जो इंफॉर्मेशन जो अर्लियर पहले 15 जून तक थी, उसे 30 जून कर दिया है, और जहां पहले 30 जून था उधर 15 जुलाई। तो बेसिकली जो ड्यू डेट्स 31 मई को फॉलो हो रही थी, उन्होंने एक महीने का टाइम दिया है, एंड जो 31 मई के बाद आ रही हैं, उन्होंने कोशिश की है कि जितना टाइम पीरियड पहले था उसमें से 15 दिन का गैप दिया जाए। अब चलते हैं अपने रिटर्न्स की तरफ। ये काफी बड़ा चेंज है जो हर एक इंडिविजुअल को इफेक्ट होगा। फर्स्टली, जहां पर इनकम टैक्स रिटर्न्स की ड्यू डेट्स थी 31 जुलाई, यानी कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म या फिर जो भी ऐसे पर्सन आते हैं जो ऑडिट में नहीं कवर होते हैं, उनके लिए जहां पहले ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2021, अब वो ड्यू डेट एक्सटेंड करके 30 सितंबर कर दी है। तो ये काफी बड़ा जंप किया है उन्होंने, जहां ऑलमोस्ट 2 महीने का उन्होंने एक्सटेंशन दिया है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। ये इसलिए दिया है क्योंकि अगर आपकी टीडीएस रिटर्न्स और आपके सर्टिफिकेट्स ही जून और जुलाई मंथ में आएंगे, तो आपके पास एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज अ टैक्स कंसल्टेंट या एज एन अकाउंटेंट
टाइम काफी कम रहेगा अपने रिटर्न्स प्रिपेयर करने के लिए। लास्ट मोमेंट पे एक्सटेंशन देने से अच्छा तो वो अभी एक्सटेंशन दे दे तो बेटर है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स जो आपको सबमिट करनी रहती थी, जिसके लिए इनिशियली पहले ड्यू डेट था 30 सितंबर, अब उसमें 1 महीने का एक्सटेंशन देकर उन्होंने 31 अक्टूबर कर दिया है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए जहां आपको रिपोर्ट देनी पड़ती थी सेक्शन 92E में, वो 31 अक्टूबर था जिसका ड्यू डेट, उसको अब 30 नवंबर कर दिया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न्स जहां टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल था, पहले आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरनी रहती थी, फिर टैक्स ऑडिट के बेसिस पे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जनरेट होती थी। तो इसीलिए जब 30 सितंबर को पहले आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करते थे, आपको 1 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता था ताकि आप इसके बेसिस पे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर। अब जब ये ड्यू डेट एक्सटेंड हो चुकी है तो ऑटोमेटिकली आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स की ड्यू डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है, जिसमें ऑडिट एप्लीकेबल है। तो टैक्स ऑडिट के लिए 31 अक्टूबर एंड रिटर्न्स जिस पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है उसके लिए 30 नवंबर हो चुका है। सिमिलरली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए भी जहां रिपोर्ट एप्लीकेबल है, आपकी पहले रिपोर्ट जाती थी, उसके बाद आपकी रिटर्न जाती थी। जहां रिपोर्ट्स में 1 महीने का एक्सटेंशन दिया है, वहीं रिटर्न्स में भी 1 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। लास्टली एंड नॉट द लीस्ट, जो डिलेटेड या रिवाइज रिटर्न हम जिसके लिए कहते हैं, जो आपको असेसमेंट ईयर 21-22 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जहां आपको टाइम था 31 दिसंबर तक फाइल करने का, अब उसे एक्सटेंड करके 31 जनवरी कर दिया है। यानी कि अगर आपने अपना ये फर्स्ट डेडलाइन 30 सितंबर मिस कर दिया है तो आप 31 जनवरी तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि ये चीजें जहां पर फर्स्ट किसी भी एडवांस टैक्स या फिर इस ऐसे टैक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी कि जो इंटरेस्ट है जो आपको सेक्शन 234A में लग रहा है, इफ योर इनकम एक्सीड्स 1 लाख रुपीज, तो वो आपको कंटिन्यू रहेगा। जो भी अमाउंट आपने एक्सटेंशन से पहले पे किया है उसे एडवांस टैक्स करके कंसिडर किया जाएगा एज पर द सेकंड क्लेरिफिकेशन। सो आई होप दोस्तों ये एक्सटेंशंस का आप अच्छे से फायदा उठाएंगे और अकॉर्डिंगली अपना एक्टिविटी सब प्लान करेंगे। अगर आप घर में हैं तो प्लीज घर में रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने ड्यू डेट्स एक्सटेंड कर दी हैं, तो जितना हो सके सेफ रहिए। एक और चीज है इसमें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर का जो ड्यू डेट था, यानी कि लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो रिटर्न की रिवाइज्ड या बिलेटेड रिटर्न के लिए जो डेट है 31 में, उसमें अभी कोई एक्सटेंशन नहीं किया गया है। प्लस जीएसटी की रिटर्न्स के लिए भी जो अप्रैल और मई के लिए जो ओरिजिनल एक्सटेंशन आए हैं वो ही आए हैं। अभी अभी जून जुलाई के लिए कोई एक्सटेंशन नहीं आया है इस वक्त। तो अकॉर्डिंगली प्लीज अपना बिजनेस और अपना एक्टिविटीज प्लान कीजिए। थैंक यू।